तो रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। तो ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों आपके लिए है, सुनिएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ऐ मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, थक कर न बैठो आप भी, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए आज फिर से शुरू करने वाले हैं बच्चों। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे, हमें पता है, क्योंकि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, भले ही बहुत कम जुड़े हैं, लेकिन वो सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों अपने सेहत का भी बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि ठंड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम कहें तो ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आप सब क्या करेंगे, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बच्चों आपका पेपर बहुत कम समय में है, मतलब लगभग 1 मंथ आपका पेपर और बचा हुआ है। थोड़ा सा कुछ शेड्यूल बिजी होने के कारण क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ ही रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी आप लोग ज़्यादातर चीज़ें बच्चों पढ़ा दी गई है। जिस टॉपिक पे आपको पर्सनल देखिए, आपको इस टाइम कैसे पढ़ना है बच्चों, वीडियो फालतू के नहीं देखने हैं, बहुत सारे वीडियो आपको दिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना अनसॉल्व करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है बच्चों, अनसॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनसॉल्व करना है। आप जब अनसॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आप देखेंगे किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। हो सकता है आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हों, हो सकता है बच्चों केमिस्ट्री के नहीं आ रहे हों, और या फिर हो सकता है बायोलॉजी के नहीं आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले कोई भी आप मैथ का करेंगे, कोई भी आप टॉपिक देखेंगे, तो ऐसा तो नहीं अब आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब फिर आपने साल भर नहीं पढ़ा है, अब तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जो बच्चे सच में पढ़े हैं, मतलब वो चाहते थे कि हम कुछ करें, हमारा इतना % आए, अगर आप उम्मीदें देखे हैं, आप अगर सपना देखे हैं, तो ज़रूर आप उसको हकीकत में बदल भी रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आप चीज़ों को एकदम पढ़िए, और जहाँ पे आपको समस्या हो पर्सनल उसकी वीडियो देखिए, ठीक है। और आप हमसे राय जरूर लीजिए, सर हमें ये इस टॉपिक पे हमें समस्या है, तो आप क्या करेंगे, उस टॉपिक पे आप बताएंगे, तो हम वहाँ पे आपको क्या करेंगे, वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मानव नृत्य। मानव नृत्य हम लोग साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, हम लोगों का फिजिक्स लगभग ही कंप्लीट होने वाला है। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसके बाद हमारा वही प्रिज्म वाला टॉपिक बचेगा बस। और जैसे ही प्रिज्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री की तरफ चल देंगे। तो आइए हम लोग अब आज शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है। 1 मिनट, चलिए यहाँ लिखते हैं। देखिए आज न्यूमेरिकल है, चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मानव नृत्य का। आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल में मानव नृत्य, आइए तो शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। बच्चों न्यूमेरिकल कराने से पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए न्यूमेरिकल तो हर कोई कराता है, आप भी कर लेते हैं, हो सकता है आप जुगाड़ से कहीं इधर उधर से अपना कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल नहीं किया जाता। देखिए हमारा तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है। पहले हम लोग उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रकाश को अच्छे से सीखा, विद्युत हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिए हैं सब। आप अगर नहीं पढ़े बच्चों, अब भी जाके आप प्लेलिस्ट में देखिए, सारी प्लेलिस्ट हम अलग अलग बनाते जा रहे हैं। हम लोग जो अनसॉल्व कर रहे हैं उसका भी हम प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। जितना हम अभी तक पढ़ाए हैं ना, सारा प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, हमेशा हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर नोट है, आप वहाँ से नंबर लेके आप मैसेज करिए। और या फिर अभी तक आप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप अपने ग्रुप में, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक हमने दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, हमारा थोड़ा सा तरीका बच्चों ये अलग होता है कि सबसे पहले हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा सिखाते हैं, कैसे न्यूमेरिकल को लगाया जाता है, कैसे आप पहचानेंगे क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, ये तरीका होता है न्यूमेरिकल। ऐसे नहीं बस आए न्यूमेरिकल लगा दिया, ऐसे आप सीख नहीं पाएंगे, आप रटेंगे। और जब तक आप साइंस को सीखेंगे नहीं ना, तब तक आप क्या फिर मतलब पढ़ने का। ऐसा तो नहीं कक्षा 10 पास हो गए सब कुछ खत्म हो गया बच्चों, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना पड़ेगा, अभी तो ये कुछ नहीं है। कक्षा 10 तो इतना सा है, अभी बहुत दूर तक जाना है, इसलिए आपको
आपको यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट, अपना बेस को मजबूत करना होगा। तो आइए हम आपको आज बहुत कुछ सिखाते हैं। इससे आप बहुत पढ़ लिए होंगे मानव नेत्र में, शायद ही ऐसा आपको कोई सिखाया हो। आज जो तरीका हम सिखा देते हैं, जो चीज़ आपको यहाँ हम बता देंगे, आप ढूंढ लीजिएगा कहीं किताबों में, किसी चैनल पे मिल जाएगा, फिर आप हमें कमेंट करिएगा। आप कहेंगे सर आप अलग से बनाए हैं। नहीं बच्चों, 10 साल से, ये मेरा 12वां साल है पढ़ाते हुए, ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सारी चीज़ें देखिए, कोई भी ट्रिक होता है, कोई भी कुछ होता है ना, जब आप खुद से करते हो ना, तब वहाँ से एक ट्रिक निकल के आती है। तो तरीका सब वही होता है। ये अपने खुद से इसको इतनी बार किया जा चुका है, इतने तरीक़ों से बच्चों को बता चुके हैं कि चीज़ें अपने आप ही छोटी हो जाती हैं। आप भी करके देख लीजिएगा, जब कोई क्वेश्चन आप करते हैं, उसी क्वेश्चन को अगर आप 10 से 5 बार कर लेते हैं, तो फिर उससे एक ट्रिक निकल का आता, मतलब वहाँ से एक कंसेप्ट निकल का आता। अच्छा, ये अगर डायरेक्ट हम बता दें बच्चों को, तो यहाँ से इनको ये चीज़ें नहीं करना पड़ेगा, हम वो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। आइए सीखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या होता है दोष के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं 2 दोष। तो हम लोग इस चैप्टर में 4 चीज़ें पढ़े हैं। एक बच्चों पढ़े निकट दृष्टि दोष, एक हम लोग पढ़े हैं दूर दृष्टि दोष, फिर हम लोग पढ़े हैं जरा दृष्टि दोष, फिर हम लोग पढ़े हैं वर्णांधता, अगला हम लोग पढ़े अबिंदुकता। पढ़ चुके हैं ना। तो इसमें केवल न्यूमेरिकल ज़्यादातर 2 दोष से आते हैं। पहला दोष जो नाम है, उस दोष को हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, और दूसरे दोष की बात करेंगे दूर दृष्टि दोष। 2 दोष की बात करेंगे। ये एक को बोलते हैं मायोपिया, एक को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। शायद पिछले वीडियो हमने उल्टा बता दिया था इंग्लिश, कोई बात नहीं है, चलिए आप समझ सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, देखिए उस दिन आपको बताया था ये ट्रिक, बच्चे बोले सर सही बताया आप। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक हम आपको बताएंगे। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इंग्लिश में तो नहीं होता है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब निकट दृष्टि दोष, यार निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब बताए थे जो दिखता है वही दोष होता है। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष तो निकट का दिखेगा, जो दिखेगा वही दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिखेगा, ऐसा नहीं कि दोष है मतलब निकट का नहीं, जो दिखेगा वही दोष होगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिख रहा है। दूर दृष्टि दोष इसका मतलब है सर दूर का दिख रहा है, जो दिखता है वही दोष होता है। वही चीज तो है, कितना आसान है। तो अब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है सर। तो बच्चों इसका निवारण कैसे किया जाता है, आइए आपको निवारण के बारे में बताते हैं। इसका निवारण किया जाता है बच्चों निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस लगाकर। अगर आप सभी बच्चों को जो समस्या होती है ना, तो ये निकट दृष्टि दोष होती है। जितने आप स्टूडेंट हैं जो 10 में पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे को दोष होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी आंख में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी तो 100% अवतल लेंस ही लगा होगा। आप जाके अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, निकट की चीजें आपको दिखाई दे रही। आपको स्कूल वाला बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, कोचिंग वाला बोर्ड नहीं दिखाई देता है, कोई आ रहा होता है दिखाई तो देता है, मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता, मतलब एकदम अच्छे से मतलब नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा आपकी आंख में इफेक्ट आ गया है। हो सकता है आपने अच्छे से प्रोटीन नहीं लिया, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो गई हो, तो आपके आंख में दोष आ गया है, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसका निवारण आपके चश्मे में अवतल लेंस लगा हुआ है। और जब हमारे मम्मी पापा को बच्चों जो प्रॉब्लम होती है दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की चीजें उन्हें दिखती हैं, पास की चीजें नहीं दिखती। इसीलिए जब उनको अखबार पढ़ना होता है, जब आप कुछ लाते हैं अपना रिजल्ट देखना होता है, तो कहते हैं ठीक है चश्मा तो लाओ मेरा, तब तो हम देख पाएंगे। तो आप चश्मा लाते हैं और आपका देख के बता देते हैं। जब आपका नंबर कम आ रहता है तो आप चश्मा नहीं लाते हैं, सोचते हैं, कहते हैं हो गया इसी बस देख लीजिए सही तो है, देख लीजिए दिखा। आप अपना फॉर्मेलिटी भी कर दिए, रिजल्ट भी दिखा दिए, आया था आपको ना, पता होगा जैसे 9 में आपको कम आया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो आप दिखा दिए, अपना काम भी कर लिए और उनको अच्छे से दिखाने आप समझा दिए ऐसे ऐसे नंबर है, कौन चश्मा लाए, चले ठीक हो गया। अब 10 में देखिएगा, 9 में अब क्या देखेंगे। तो अब 10 में कैसे दिखाएंगे, अब 10 में जब अच्छे से पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तभी तो दिखाएंगे। आपने वादा किया था कि 9 में छोड़ ही जाने दीजिए, तो स्कूल का है, अब बोर्ड में हम आपको दिखाएंगे पापा। तो अब बोर्ड में आपको समय बच्चों आ गया है, अब पढ़िए खूब अच्छे से, ताकि अब लेके जाइए तो बिना चश्मा ना चश्मा कोई वो देखें या ना देखें, लोग ही उनसे बता दें कि अब आप क्या देखेंगे, 90% है बच्चे का, बहुत अच्छा नंबर लाया है, उसका स्थान भी आ गया है। ये आपको करना है। ठीक है, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे होगा, उत्तल लेंस। ये कैसे होगा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष दूर का दिखेगा, जो दोष दिखेगा। सही है, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा। ये तो हम लोग यहाँ से इसको एक लाइन बना लेते हैं। अब आइए इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें शुरू करते हैं। देखिए
अब अवतल लेंस तो हो गया बच्चों, इसमें होता है फोकस दूरी। यहाँ भी सर फोकस दूरी होगा, बिल्कुल बच्चों सब कुछ यहाँ भी होगा फोकस दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं एफ। अब इसके बाद होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है वस्तु की दूरी। इसे सर क्या बोलेंगे बच्चों, वही बोलेंगे जो वहाँ बोलते थे, चीज़ें सब नहीं बदल रही हैं, सब सेम है। अगला प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो जाएगा v, क्या हो जाएगा v, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी v, बस इतना ही है। इधर भी हम यही चीज़ बच्चों लिख लेंगे, फोकस दूरी क्या हो जाएगा f, और वस्तु की दूरी। बहुत कुछ आपको आज सिखाने वाले हैं, देखिएगा ये न्यूमेरिकल, इसके बाद एक भी आपका नहीं छूटेगा। आप बिना मेरे बताए आप न्यूमेरिकल नहीं लगा लीजिएगा तो आप बताइएगा। फिर आगे प्रतिबिंब की दूरी। बच्चों आप प्लीज़ कमेंट किया करिए, आप कमेंट क्यों नहीं करते सारे बच्चे। ये प्रतिबिंब की दूरी v, आप सभी कमेंट जो नहीं करते हैं, बस 2 4 6 ही बच्चे रोज़ करते हैं, और वीडियो तो 150 200 300 400 देख लेते हैं, लेकिन आप कमेंट करने में क्या जाता है यार, 1 सेकंड 2 सेकंड तो लगता है, कर दिया करिए ना, उससे थोड़ा सा हमें मनोबल बढ़ता है। और जो चीज़ें आपको समस्याएं होती हैं हम आपका रिप्लाई भी तो देते हैं, ऐसा नहीं एक बच्चे का हम रिप्लाई देते हैं सोचे देख के, किस लिए देते हैं, ताकि आपको भी लगे, जब रिस्पॉन्स अगर आता है दोनों तरफ से ना तो लगता है हाँ मतलब सर हमारा ध्यान दे रहे हैं, और हमें भी लगता है कि बच्चे मतलब इस चीज़ को सीरियस में देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप किया करिए रिप्लाई, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ अगर बातें अच्छी बुरी उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमें। देखिए जब तक हर इंसान कोई 100% तो नहीं हो सकता, हम तो इसे भी एक छोटे से इंसान है यार, हम तो अपने आप को इसे भी टीचर नहीं मानते, ठीक है। हम इसीलिए कभी पेन उन लेके नहीं चलते, क्योंकि हम बस ये है मेरा पैशन है पढ़ाना, में अच्छा लगता है, बस ये है, बाकी सीरीज और कोई वो नहीं है। चलिए तो देखिए जब मैं 11th में था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, सोचिए ये फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो जाता है। फोकस की दूरी f, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, ये तो ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, बात करते हैं दूर। देखिए अवतल लेंस जब भी बात करेंगे, ये तो पता है आपको कि जो कंडीशन अवतल दर्पण की होती थी वह कंडीशन उत्तल लेंस की होती थी, और जो कंडीशन बच्चों अवतल लेंस का होता था वह दर्पण में किसका होता था, बताइए उत्तल दर्पण की। तो समझिए अब देखिए बताए थे आपको चिन्ह परिपाटी में कि लेंस में हो या दर्पण में हो, अवतल लेंस का तीनों निगेटिव होता है। क्यों होता है आप पीछे वीडियो में जाके देख लीजिए, समझ जाएंगे अच्छे से। क्योंकि बच्चों अवतल में ना सारा सब कुछ इधर प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनता था, ऐसे यही कंडीशन है, ऐसे लेंस में भी होता था। तो यहाँ फोकस की दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव में होगी, और v की दूरी भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, मतलब सॉरी u का और v का मान भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव में होगा। समझ गया ना, ये तो सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम चीज वही है जो हमने अभी तक पढ़ते आया है, आप भी पढ़ते आए हैं, कुछ अंतर नहीं मिला, कुछ चीजें अलग से नहीं बता रहे हैं, सब चीजें सेम हैं। लेकिन सर यहाँ बच्चों यहाँ तो हम f का मान पॉजिटिव बताए थे, क्योंकि ये दर्पण या लेंस के उस तरफ बनता था। तो जो भी चीजें आपतित किरण की दिशा में होती थी उसे हम क्या बोलते थे, बताइए। आपतित किरण की दिशा में पॉजिटिव होती हैं, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में निगेटिव चिन्ह होता है। तो ये आपतित किरण की दिशा में है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। और वस्तु की दूरी u बराबर क्या हो जाएगा, वो तो कोई में हो उस सब में निगेटिव होता है, निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। और यहाँ v का मान भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए दोनों कुछ अंतर दिखा, इसमें तीनों निगेटिव और इसमें केवल 2 निगेटिव। आप बोलेंगे सर ये बताइए यहाँ v का मान निगेटिव क्यों हो गया, इसीलिए तो मानव, यही तो कंडीशन है मानव नेत्र की, थोड़ा सा यही तो आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखिए u का मान और v का मान दोनों में निगेटिव होगा, किसमें, मानव नेत्र वाले चैप्टर में, मानव नेत्र वाले चैप्टर में u का मान v का मान, u का मान v का मान दोनों में निगेटिव होगा। कोई भी लेंस हो मतलब अवतल हो या उत्तल हो, 2 ही लेंस की तो हम लोग पढ़े हैं, और तो कोई लेंस नहीं मिला। इसका मतलब चाहे निकट दृष्टि दोष बोले चाहे दूर दृष्टि बोले, u और v का मान निगेटिव से रखेंगे, बिल्कुल बच्चों निगेटिव ही रखेंगे, दोनों कंडीशन में निगेटिव रखना पड़ेगा। तब तो ये बहुत आसान है। इसका मतलब सर f के मान में परिवर्तन होगा, बिल्कुल बच्चों होगा। जब दूरदृष्टि दोष बोलेगा, आप उत्तल लेंस जब लगा दोगे वहां f की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और जब निकट दृष्टि अवतल लेंस बोलेगा तो केवल f की वैल्यू नेगेटिव, और चीजें में कुछ अंतर नहीं है। फिर सर अंतर कहाँ आता है बच्चों, देखिए क्या अंतर आता है।
यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में और ये रफ कर देते हैं थोड़ा सा, निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में देखिएगा कहाँ अंतर आता है। जो निकट दृष्टि दोष होगा आपका उसमें क्या हो जाएगा, देखिएगा इसमें हमारा u का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिएगा ये निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में u का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सर ऐसा इनफाइनाइट थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। सर ऐसा क्यों हो जाएगा बच्चों, ऐसा इसलिए हो जाएगा, ये कलर से ऐसा इसलिए हो जाएगा क्योंकि निकट दृष्टि दोष ये इनफाइनाइट हो जाएगा। u का मान इनफाइनाइट रखें, इनफाइनाइट दूरी तक ये देख सकता है, मतलब जिसमें निकट की दिखाई देती है दूर की नहीं दिखाई देती। लेकिन यहाँ पर सर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कुछ अंतर नहीं है सर। v का मान बच्चों जो रहेगा ना सेम रहेगा। अगर यहाँ 80 दे दिया है, यहाँ भी कुछ दिया है, सब मतलब ये मान हमेशा बदलता रहेगा। जो v का मान होगा ना वो हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन नेगेटिव ही होगा। v का मान हमेशा बदलता रहेगा, v का मान हमेशा बदलता रहेगा। u का मान निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस में नेगेटिव होगा और इनफाइनाइट होगा, और उत्तल लेंस में दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, उत्तल लेंस में 25 सेंटीमीटर होगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। 25 सेंटीमीटर ये होगा, f का मान पॉजिटिव होगा, f का मान नेगेटिव होगा, u का मान माइनस इनफाइनाइट होगा, u का मान -25 होगा। इसीलिए इस चीज़ को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी नाम से कहीं कहीं आ जाएगा, तब भी आपको 25 ही मानना पड़ेगा। या 25 देगा या 25 देगा, अगर नहीं देगा इसमें तो बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर, उसका नाम ही है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर। और v का मान हमेशा दिया रहेगा। सर और कुछ मान, केवल इसमें v का मान ही देता है और कोई मान नहीं देगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, आपको दिखा देंगे। चलिए आगे देखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तीनों माइनस में, केवल f का मान प्लस में, ये दोनों माइनस में, u का मान इनफाइनाइट, u का मान 25 माइनस v का मान माइनस v का मान, सब चीज़ें क्लियर हो गया। अब कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। लिख लेना है हमेशा, लिख लेना है हमेशा v u तथा v का मान दोनों कंडीशन में, अवतल बोले, उत्तल बोले, निकट बोले, दूर बोले, कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। सर आप तो रटा रहे हैं, बोल रहे हैं रटाएंगे नहीं। बच्चों रटा नहीं रहे हैं, ये ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा। न्यूमेरिकल तो हर कोई करा देगा, सब कोई सब सिखा देगा, लेकिन ये चीज़ें टीचर नहीं बताता है। सोचता अगर बता देंगे तो बच्चे मेरे पास क्यों आएंगे। हम तो वही बताएंगे जो सब नहीं बताते हैं। आप देखिएगा ना, आप ये लगा के देखिएगा ना, ये ट्रिक लगा के देखिएगा, कभी भूलने में आप खुद ही टीचर बन जाएंगे। जिस तरह से हमने 11 पढ़ाना शुरू किया, आप भी 11 हम चाहते हैं पढ़ाना शुरू कर दें। मज़ा तो तब आएगा जब क्लास आप पढ़ लें, उससे नीचे वालों को पढ़ा दें, तब उस दिन हमें खुशी होगी कि जो चीज़ हम कर पाए थे वो चीज़ आप भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं कर सकते हैं, आप ज़रूर करिए। यही तो मतलब है पढ़ाई का। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नौकरी ही मिले। यार नौकरी तो ये हमारा समाज का बन चुका है, लेकिन पढ़ाई का मतलब ये होता है ना कि जब आप जो ज्ञान आपके अंदर है वो दूसरों में अगर आप उसको डाल पाएँ। देखिए योग्य होना बड़ी बात नहीं है, योग्य तो आज के समय हर कोई है, लेकिन योग्य बनाना बड़ी बात हो जाती है। बच्चों आपके अंदर जो ज्ञान है ना वो दूसरों में डालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब हम आपके लिए सच में सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, कितने भी हम विद्वान हो, लेकिन अगर एक बच्चे को भी नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर मेरे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता। रियल पढ़ाई हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये बच्चों हमेशा u तथा v का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। बस वैल्यू केवल f से होता है, f का मान निगेटिव, f का मान पॉजिटिव, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं समझना यार, यही तो इसमें कंसेप्ट था। इतना छोटी सी बात थी बस, अब कुछ नहीं, समाप्त है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्षमता भी पूछ लेता है। इसमें क्षमता P बराबर 1/f अभी पूछेगा। ये बच्चों मीटर में, जहाँ f लिख लेंगे, जहाँ f मीटर में, जहाँ f मीटर में, यहाँ लिख लेना, नहीं तो आप f हम समझेंगे, जहाँ f मीटर में। ये अगला क्षमता P बराबर 100/f, क्या 100/f सेंटीमीटर में, यहाँ लिखेंगे जहाँ f सेंटीमीटर में। ये हो गया। चलिए नोट कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है ना। अब बच्चों एक चीज़ और नोट करेंगे। सर आप क्या बता रहे हैं, अभी तो आप बोले अब कुछ नहीं। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हमेशा
इसमें हमेशा v का मान ही ज़्यादातर 99% इसमें हमेशा v का मान ही दिया रहता है। क्या दिया रहता है? v का मान ही दिया रहता है। तो सर u का मान, बच्चों u का मान बहुत कम दिया रहता है। जब नहीं दिया रहेगा तो सर क्या मानेंगे? अगर बच्चों नहीं दिया है तो हमेशा u का मान इनफाइनाइट ही मानेंगे। लेकिन अगर बोल दिया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो हम 25 मान लेंगे। भले नहीं दिया रहेगा तब भी हम क्या मान लेंगे? 25 मान लेंगे। और अगर दिया है 25 तब तो 25 मानेंगे ही। और अगर कुछ नहीं दिया तो फिर हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी नहीं बोला तो हम हमेशा आंख बंद करके क्या मान लेंगे? इनफाइनाइट मान लेंगे बस। ठीक है। एक छोटी सी चीज और बहुत महत्वपूर्ण, 1/इनफाइनाइट बराबर 0, 1/0 बराबर इनफाइनाइट। कंसेप्ट खत्म। पूरा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरा आप समझ रहे होंगे। चलिए नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट हो गया? चलिए अब देखिए ये चीज़ें आप एकदम अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। जब न्यूमेरिकल कराएंगे ना, एक एक न्यूमेरिकल ऐसा कराएंगे, 5 न्यूमेरिकल कराएंगे और मज़ा ही आ जाएगा। बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। अब एक न्यूमेरिकल आता है बच्चों यहाँ मानव नेत्र से, एक 4 नंबर में 100% आएगा। पेपर के बाद आप मेरे पास आइएगा, जरूर यहाँ से आएगा 4 नंबर का। और बहुत ही कम लोग कर पाते हैं क्योंकि उनको कन्फ्यूजन ही रहता है कि लेंस का है कि मानव नेत्र का है। बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते। सोचिए टीचर ऐसा ही बताता है, हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन में रखता है। और जब उनको कंसेप्ट खुद ही उनका नहीं क्लियर होता है, हम बहुत सारे लोगों से पूछ चुके हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं रखना। सारी चीजें यहाँ सब कुछ क्लियर है, कोई समस्या नहीं। इसमें यार क्या कठिन था आप ही बताइए? इतना सारा इतना सिंपल चीजें बता दिए। आप मेरे साथ एक बार फिर, भले टाइम लग रहा है 5 मिनट ना, बस एक बार आप कंसेप्ट सीख जाइए, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो मजा आ जाएगा। देखिए एक बार फिर समझिए मेरे साथ। निकट दृष्टि दोष निवारण अवतल लेंस, निकट की चीज दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। दूर दृष्टि दोष मतलब जिसमें दूर का दिखाई दे, जो दिखता है वही दोष होता है। दूर दृष्टि दोष है ना, जिसका मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिखेगा। निवारण उत्तल लेंस, अब इसमें फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी होता है 3 इसमें भी है। हम लोग अपवर्तन परावर्तन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। यह मतलब फोकस की दूरी, दर्पण होता था, दर्पण से फोकस की दूरी, लेंस होता था, लेंस से फोकस की दूरी। अब हम लोग वस्तु की दूरी को यू बोलते थे। यू मतलब क्या होता है? लेंस से वस्तु की दूरी या दर्पण से। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ लेंस का सूत्र लगेगा, इसलिए हम लोगों का यहाँ लेंस है। अब यहाँ ये सारी चीजें, फिर वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए तीनों चीजें हम क्या कर दिए? निगेटिव, क्योंकि अवतल है इसमें सब निगेटिव हो जाएगा। बच्चों उत्तल है तो केवल एफ का मान पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? निगेटिव। अब जब बोलेगा क्या निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, कुछ बोले या ना बोले, लेकिन अगर वैल्यू नहीं दिया है तो आप आंख बंद करके, आंख खोल लीजिएगा, बंद करेंगे तो कहाँ लिख पाएंगे, लेकिन एक मतलब लगभग मान के चलिए इतना प्रैक्टिस करिए कि बंद रहेगा तब भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या वहाँ लिखेंगे? इनफाइनाइट। जब कुछ नहीं दिया है तो यू का मान हमेशा इनफाइनाइट मानेंगे। वी का मान आपको दिया रहेगा, 1 मीटर दे देगा और कुछ नहीं दिया रहेगा। एफ तो निकालना ही होगा, क्षमता भी निकालना होगा। केवल 1 मीटर भी जब क्वेश्चन कराएंगे देखिएगा, एक वैल्यू दिया रहता है, बच्चे डर जाते हैं। दिया है एक वस्तु से दूरी 1 मीटर पर है तो उसका प्रतिबिंब की दूरी, फोकस की दूरी और उसका क्या निकालिए? क्षमता निकालिए, सब प्रकृति बताइए। यार इसमें कौन किस चैप्टर में सर पढ़ाए थे? लेंस में तो ऐसा नहीं होता था। पता नहीं क्या क्या आप सोचने लगते हैं, लगता है सर जी नहीं पढ़ाया कर, सब पढ़ा देंगे, ये लगता है भूल गए टॉपिक को। नहीं, आपने नहीं पढ़ा, आपने ध्यान ही कहाँ दिया। आप तो अपने में ही एकदम मस्त रहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़िए इसको अच्छे से। इसमें फिर सेम हो जाएगा, चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये आपका 25 हो जाएगा। अब 25 कब हो जाएगा? जब 25 दिया रहेगा। और नहीं दिया रहेगा तो सर, नहीं दिया रहेगा तो बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नोट करके लिख लीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अगर क्वेश्चन में बोल दिया तो आपको 25 रखना ही रखना है, और नहीं बोला तो 25 देगा। और अगर कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ आंख बंद करके यू का मान बच्चों इनफाइनाइट रख देना है। क्वेश्चन 100% सही होगा, कोई गलत काट ही नहीं सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है। अभी करते हैं, दिखाते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी करेंगे, आप देख लीजिएगा। चलें आगे। ये आप छोटी छोटी चीजें हैं। यू और वी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा ऑलवेज, कभी भी धनात्मक हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर में, मानव नेत्र वाले चैप्टर में क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, पेपर में आएगा, क्योंकि इसमें मानव नेत्र वगैरह चीजें दिया रहता है, निकट दूर या कुछ ना कुछ दिया रहेगा। आप समझ जाएंगे अगर 2-4 बार किए हैं तो। और जब सीधे अगर परीक्षा में ही कर रहे हैं, आप इतने ब्रिलियंट हैं कि नहीं हमें
तो पेपर में करना है, बाद में क्या करने फालतू में, डायरेक्ट वहाँ तो करना ही है, तब वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। चलिए आप फिर महान बच्चों में आते हैं। क्षमता 1/f मीटर में, जहाँ f मीटर में, p 100/f 100/f तब जब सेंटीमीटर में वैल्यू दिया रहेगा, जब मीटर में तो 1/f रखेंगे। इसमें हमेशा v का मान ही दिया रहता है और कुछ मान नहीं। अब दिया रहेगा u का मान सर दिया तो रहता है, हाँ दिया रहेगा तो 25 तो रख ही देंगे ना, और जब नहीं दिया रहेगा तो केवल कहीं कहीं आपको वस्तु भी बोल देता है प्रश्न में ना, प्रश्न में वस्तु भी बोल देगा, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर तो बताया नहीं, तो इसीलिए बता दिए हैं पॉइंट, हमेशा v का मान ही दिया रहता है, u का मान नहीं, u का मान नहीं, u का मान देगा तो ये देगा कि तो 25 या फिर इनफाइनाइट, और कुछ भी नहीं देगा। क्लियर हो गया ना। चलिए आइए आगे। अब देखिए मेरे साथ, अब आप अपनी कॉपी भी देखिएगा और मेरे साथ देखिएगा हम क्या करने चल रहे हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन जल्दी से आप लिखाएंगे, आपको आप भी लिखिएगा मेरे साथ। सीख गए ना कंसेप्ट, अब इससे बाहर आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें इतना अच्छे से हम आपको ये पूरा तरीका सिखा दिए जो जो हमसे संभव था। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं लिखना, लिखिएगा मेरे साथ। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 1 आप पहले करेंगे, इसको अपने से करेंगे, हम चाहते हैं हम अपने से करें, वीडियो को रोक दें, पूरा क्वेश्चन हम लिख दें, तब अभी मत रोकिएगा, पूरा क्वेश्चन लिख दें तब वीडियो को रोक दीजिए। आप आज्ञाकारी बहुत हैं, अभी रोक देंगे, कहेंगे सर आप ही तो कहे थे रोक दीजिए, अभी नहीं, जब पूरा लिख दें तब रोकिएगा, रोकने के बाद अपने से करिएगा, नहीं रोक के चले जाइए खाना पीना खाइए, अभी नहीं, ठीक है। आप रोकिए, इसके बाद अपने से करिए, और करने के बाद फिर हमारा सलूशन देखिए, ठीक है, तब देखिए दोनों में अंतर मिलाइए। आप कहेंगे सर तो आप हमारा से लगभग, फिर आप वैसा करते हैं, आप कहते हैं थोड़ा थोड़ा गलत था, बाकी सब सही ही था। चलिए एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी तक, ये देखें मीटर वाला आ गया है, दूरी तक देख सकता है। अभी जो सिखाए हैं पूरा यहाँ अप्लाई करते हैं, देख सकता है, उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मा जानते हैं ना, चश्मे में कौन सा व कितनी क्षमता, देख रहे हैं ना, सब कुछ निकालना है, सब कुछ लाए हैं, कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। चलिए अब वीडियो को रोकेंगे बच्चों आप, और रोकने के बाद फिर आप अच्छे बच्चे, महान बच्चे, कक्षा 10 के होनहार विद्यार्थी, जीनियस ब्रिलियंट विद्यार्थी आप सभी हैं, ठीक है। आप सब टॉपर लिस्ट में आप सबका नाम आने वाला है बहुत जल्द पेपर के बाद, इसलिए आप सब वीडियो को रोकिए और अपने से करिए, और जब आप कर लेंगे फिर आप मेरा सलूशन देखिए, आपको अत्यंत अपार खुशी होगी कि आज आप बहुत बड़ा जंग जीत लिए हैं। नहीं यकीन है तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आपको उतना खुशी होगी जितना खुशी आपको बहुत सारा पैसा देने से नहीं मिलती है, क्योंकि आपको लगेगा सच में हम कुछ सीख पा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं। आखिर आप कभी सुबह उठते थे नहीं, लेकिन अब उठ रहे हैं किसके लिए, सिर्फ इस बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना बड़ा बोर्ड एग्जाम 4 अक्षर का है, लेकिन आपको बिल्कुल एकदम डरा धमका दिया है। इतना तो आपके लिए कोई नहीं डरा पाता था जितना ये बोर्ड बेचारा करवा। सोचिए कितना डर है इस बोर्ड से, BOARD 5 अक्षर का बोर्ड है और आपको पूरा हिला दिया है एकदम। चलिए समझ लीजिए। चलिए ठीक है आगे चलें। अब देखिए बोला है सर आप क्या बताए थे, हम तो बहुत कुछ बता दिए हैं, लेकिन अब यहाँ क्या देखना, आप बोले थे कि हमेशा v का मान दिया रहेगा, तो हम अब भी बोल रहे हैं। फिर आप बोले थे u का मान अगर दिया रहेगा तो 25 दिया रहेगा। यहाँ तो सर 25 कहीं दिख नहीं रहा है, दूर दूर तक बिल्कुल नहीं दिख रहा है। फिर सर आप बोले थे कि अगर बोलेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तब भी हम 25 लेंगे, लेकिन सर क्या यहाँ कहीं लिखा है क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सर वो भी नहीं लिखा है। इसका मतलब
अब तो हम समझ गए सर, u का मान तो इनफाइनाइट ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चे, आप बहुत सही समझ गए। यही तो मेरा मतलब था, हम ऐसा बताएं कि आप चीज़ों को अपने आप ही समझ जाओ, हमें न्यूमेरिकल कराना ही ना पड़े। यही तो मेरा तरीका है जो आप सीख रहे हो, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम कुछ आपको सिखा पा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए सारी चीज़ें क्लियर है ना, कुछ ऐसा तो नहीं बताए थे जो इसमें फॉलो ना हो रहा हो, सब कुछ तो फॉलो हो रहा है, हम वही तो बताए थे ना। अब देखिए सही है। चलिए, तो एक व्यक्ति 5 मीटर की दूरी तक आंख बंद करके क्या दिया रहता है सर, इसमें हमेशा v का मान दिया रहता है। अब भी तो वही बता रहे हैं, तो लिखेंगे 5 मीटर, डायरेक्ट करते हैं 5 मीटर माइनस, तो u और v माइनस ही होता है। अब कुछ सवाल तो पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक चीज पढ़ लेना है। देख लीजिए कहीं स्पष्ट इसकी न्यूनतम दूरी तो नहीं दिया है, नहीं। कौन सा लेंस है, हमसे क्या मतलब लेंस है, हम सब अभी देख लेंगे, सब जान जाएंगे। बस एक चीज हमने पकड़ लिया, बाकी सवाल को नहीं पढ़ना है। ऐसा शायद ही आपको कोई बताएगा बच्चों, बहुत आसान तरीके से आपको बता रहे हैं, समझिएगा। अब 5 मीटर की दूरी तक आपने पढ़ लिया है तक ना, फिर अब इसके बाद सवाल को नहीं पढ़ना है। फिर सर क्या देखेंगे इसमें, आप देखेंगे कहीं क्या स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी तो नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, खत्म काम हमारा। अब 25 नहीं होगा, अब ये 25 क्या होगा, नहीं होगा। फिर देख लेंगे कहीं 25 तो नहीं दिया है, नहीं दिया है, 25 वाला झंझट ही खत्म हो गया। अब सवाल को नहीं पढ़ना है, कौन सा लेंस है, क्या है, अभी सब अपने आप निकाल लेंगे। क्या मतलब तुम क्या दिया, फालतू चीजें हैं, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद u का मान आपको सिर्फ इनफाइनाइट रखना है। क्यों, क्योंकि ये 25 का चक्कर ही खत्म हो गया। अब क्या बोलेंगे सर, f का मान निकालना है। आपने सूत्र तो बताया ही नहीं था बच्चों, यहाँ भी लेंस का ही सूत्र लगता है, तो सर लेंस का सूत्र तो बता दीजिए, इतनी बार तो बता चुके हैं यार। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आइए इसको डिब्बा में बंद कर दें, ये लिख लीजिए जल्दी से, ना पता होगा। अरे मार्कर में स्याही भी नहीं है, चलिए 2 से ही यूज करना है, लाल वाले स्याही डालना भूल गया। ये देखिएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। चलिए हरे से ही इनको हम पेंट देते हैं, ठीक है। आइए वैल्यू रख देते हैं, बहुत ईजी है, देख रहे हैं ना कितना आसान आपको बता दिए। 1/f का नहीं दिया, निकालना है। 1/v का मान -5 माइनस 1/u का मान माइनस इनफाइनाइट। 1/f बराबर 1/5 माइनस माइनस, यह माइनस है समझिएगा, माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट। अभी हमने बताया था, क्या बताए थे, 1/इनफाइनाइट बराबर 0। पॉलिटेक्निक में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, 1/इनफाइनाइट का मान 0। अब देखिएगा 1/f बराबर माइनस 1/5 प्लस 1/इनफाइनाइट का मान 0। 1/f बराबर माइनस 1/5, 0 का मान तो 0 खत्म कर दीजिए, तिरक गुणा कर लीजिए, f बराबर -5 मीटर। देखिए कुछ आया, f का मान कितना आया, -5। कुछ समझ गए। अरे सर अब लेंस कैसे पता चलेगा, यहीं से तो पता चलेगा। माइनस किसमें बताए थे, f का मान बताइए, जो इधर लिखे थे, किसमें, निकट दृष्टि दोष, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। यार कितना आसान है, एक ही चीज़ तो माइनस था, बेचारा f माइनस था, और तो दोनों प्लस ही में थे। u का v का सब प्लस में था, चाहे निकट चाहे दूर, चाहे उत्तल चाहे अवतल, केवल u ये f का मान ही तो पॉजिटिव था। और कौन किधर, दाहिने तरफ कौन सा था, उत्तल, उत्तल में f पॉजिटिव, और इसमें निगेटिव क्या आया, निगेटिव, क्या आया, निगेटिव। तो इसका मतलब कौन सा लेंस, पूछा है ना किस क्षमता व का लेंस, मतलब कौन सा लेंस, कौन सा लेंस, तो आप लिख देंगे उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस। लेकिन क्षमता तो निकालिए, अब क्षमता तो आप निकाल ही लेंगे क्योंकि आपके पास बहुत क्षमता है। देखिए P बराबर 100/f लगा दें सर, 1/f बच्चों मीटर में दिया है, बताए थे जब मीटर में देगा तो 1/f, जब सेंटीमीटर में देगा 100/f, तो P बराबर 1/f मीटर में लिख दें, लिख दीजिए, मन है तो जरूरी नहीं है। 1/f का मान 5, माइनस मत भूलना क्योंकि हम यहाँ माइनस, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हमारा अवतल लेंस है। अब P बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 5 भाग आता है, 1 में नहीं जाएगा, 0.5 दूनी 10, 0.2 माइनस मात्रक डायोप्टर, मात्रक क्षमता का डायोप्टर माइनस, ये देखिए माइनस
बोर्ड वाला कितना बुद्धिमान है, बोला है आवर्धन कट गया है लेंस में। अरे जब आवर्धन कट गया था, क्षमता कट गया, तो यहाँ क्यों दे दिया, यहाँ दे दिया, वहाँ काट दिया। ये दिमाग है बोर्ड का, आप उसे नहीं समझ पाएंगे, उसे तो वही समझ पाएगा जो सच में चाहता है कि आप पढ़ें, जैसे हम। तो इसलिए आपको ये मत समझिएगा हम उसको भी सब पढ़ाए हैं, आवर्धन सब पढ़ा दिए हैं, कुछ नहीं छोड़े हैं। कट गया हो जाना, अरे कट गया है तो का यहीं कटा है ना, आगे थोड़ी ना कटेगा। चलिए, तो ऐसे ही कट गया है फालतू में। P बराबर जिसमें 2 डायोप्टर। ये सवाल खत्म हो गए, इतना ही सवाल था। चलिएगा, तो माइनस का अर्थ क्या होगा, यहां लिख देंगे। माइनस का अर्थ है हमें अवतल लेंस, हमें अपने चश्मे में, ऐसे लिखिए, हमें ये बोला है ना कि अपने चश्मे में, तो यहां लिखेंगे हमें अपने चश्मे में अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। चलिए नोट करिए। अब बताइए आपको कहाँ कठिन लगा, इसमें कठिन लगा, कोई बात नहीं, अभी 4 और करेंगे। कठिन नहीं, एकदम लगने लगेगा खलुआ, यार इतना आसान तो अपवर्तन परावर्तन विद्युत में नहीं था। अभी तक तो यही चैप्टर बहुत कठिन लगता था। सर इसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे मानव नेत्र के, तो लेंस ही जैसा लगता है। अरे क्या ये तो और भी आसानी, इसमें तो कुल एक ही अक्षर पढ़ना पड़ेगा, बस 5 मीटर, और तो कुछ पढ़ना, हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं, ये सब तो हम पढ़े भी नहीं, बस 2 चीज़ें देखे हैं। स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी तो नहीं दिया, 25 तो नहीं दिया, बाकी कहाँ चश्मा क्या लेंस कुछ नहीं, सब इसी से आ गया है। और इसका कैलकुलेशन भी तो कितना आसान है, देखिए कितनी छोटी सवाल हो जा रही है। 4 नंबर बताइए, इतना कर लेते, 4 नंबर फ्री के मिल जाए यार, इसमें तो कुछ मेहनत भी नहीं करना है। सोचिए आप, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलें, नोट हो गया। चलें, आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप इसे करेंगे कैसे, पहले वीडियो को रोकेंगे जहाँ से आप रोकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, आप करिए, करने के बाद फिर आप मिलाइए। सवाल यही लगाने का तरीका, इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता बच्चों। बहुत जल्द मैथ के साथ विज्ञान का भी अंशालो है। ज़्यादा फोकस अंशालो में किस पे करेंगे, लिखने वाली चीज़ों पे फोकस बहुत कम किया जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से PDF आप सभी बच्चों को दे रहे हैं। एक बार भी जो मैसेज करता है तुरंत उसके पास PDF पहुँच जाता है। अगर नहीं जिसके पास जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा सर नहीं मिले, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को हम PDF तुरंत दे रहे हैं। कोई शुल्क नहीं, कोई कास्ट नहीं, 1 मिनट देरी नहीं होती। थोड़ा सा कभी कभार किसी बच्चे को हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, PDF हम बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब बन चुका है, सब आपको दे दिया, जहाँ तक कि सोशल साइंस हिंदी संस्कृत का भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके साथ सारी चीज़ें बच्चों, सारा PDF हम खुद अपने से लिखे हुए हैं, अपने से बनाए हुए हैं। बहुत सारा मेहनत लगता है इन सब चीज़ों में, किसके लिए, बस आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, और रोकने के बाद बच्चों करेंगे, और अपना प्यार बच्चों आप दिखाते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों आप एकदम दबा के करिएगा, उसमें कंजूसी नहीं करना है। अगर आप कंजूसी करेंगे तो फिर मेरे तरफ से मनोबल कम हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये मेहनत इतने ठंडी में आपके लिए की जा रही है, 11:30 बजे रात। चलिए, एक व्यक्ति के दूरबीन की उसकी आंख से दूरी 150 सेंटीमीटर। आप सर बोले सवाल नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। चलिए, सवाल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा। ये इन महापुरुष को पढ़ना है भैया, ये दिए हुए हैं 150 मीटर, इनको पढ़ लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। और क्या दिया है क्या नहीं, क्या मतलब है हमसे, ये आपको सर आप तो बता चुके थे कि जो दिया रहेगा V का मान, अब भी तो वही बता रहे हैं, V का मान दिया है, तो इसका मतलब B का मान 150 दिया है, बिल्कुल 150 दिया है। अब सर नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सर वो तो देखना पड़ेगा ना कि स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी तो नहीं है। हाँ यार, उसको तो देखना पड़ेगा, कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है, खत्म हो गया, नहीं लिखा है। अब 25 नहीं मानना पड़ेगा। सर एक बार देख रहे कहीं 25 तो नहीं लिखा है, नहीं लिखा है यार, दिख तो रहा है काला काला अक्षर में, तो नहीं लिखा है, 25 भी नहीं लिखा है। अब तो इसका मतलब सर 25 वाला झंझट खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। 2 ही चीज तो देखना पड़ता है, एक तो 25, तो 25 अंक तो बस यही लिखा है, और तो कहीं अंक कुछ लिखे ही नहीं है, न तो स्पष्ट जिसकी न्यूनतम दूरी लिखी है, इसका मतलब 25 वाला जहां नहीं, खत्म। अब सर क्या, अब U का मान वही इनफाइनाइट फिर से कर देना है। अब तो सवाल पढ़ना भी नहीं है, क्या लेंस है, क्या क्षमता है, क्या फोकस दूरी है, सब हम निकाल लेंगे। आइए शुरू करते हैं आपके सामने। तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या दिया है,
v बराबर कितना दिया है 150 सेंटीमीटर। तो सर u बराबर तुरंत आंख बंद करके इनफाइनाइट, दोनों निगेटिव बता चुके हैं, अवतल हो, उत्तल हो, दूर हो, पास हो, कुछ भी हो, u का मान भी निगेटिव, v का मान निगेटिव, डिपेंड करता है f के मान से कौन सा लेंस। हम देखेंगे भी नहीं, या दिया होगा तब वो नहीं देखेंगे कौन सा लेंस है, हम खुद ही निकाल लेंगे, इतने हम समझदार बन गए हैं, सर सब कुछ बता दिए हमको। तो देखिए तुरंत जल्दी से आप f का मान निकालिए, 1 सेकंड निकल। अब तो जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए थे अब कर दिए हैं ना, अब वीडियो को रोकिए बच्चों, आप करिए प्लीज, आप करिए, जब तक आप नहीं करोगे देखिए मजा नहीं आने वाला है। पेपर आपको देना है, हम तो बस आपको थोड़ा सा सहारा दे सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं, प्रैक्टिस आपको ही करना है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देंगे, आप सब करके हमें कमेंट करके बताएंगे, मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, सर हमारा उत्तर आ गया है, फिर आप सबका नाम लेंगे उसके अगले दिन, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा ये हो गया। अब फिर वही लेंस का सूत्र लगा देंगे, 1/f 1/v माइनस 1/u। जल्दी से लेंस का सूत्र लगा देंगे। v का मान कितना दिया है -150, और माइनस u का मान कितना दिया है माइनस इनफाइनाइट। 1/f बराबर -150 और माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट। अब ये देखेगा, यहाँ चलिए इधर कर देते हैं ताकि आपको दिखे एकदम अच्छे से, यहाँ कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा 1/f बराबर ये क्या -150 और इसका मान कितना हो जाएगा 0, 1/इनफाइनाइट 0 बता चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1/f बराबर -150, तीर गुणा कर लेंगे तो f बराबर कितना हो जाएगा -150। अब बताओ कौन सा लेंस है, सर माइनस आया है, माइनस में कौन सा, अभी जो किए थे वही है, माइनस में तो अवतल ही होता है, हम लोग दर्पण से पढ़ते चले जा रहे हैं। अवतल चाहे दर्पण हो, अवतल चाहे लेंस हो, कोई भी अवतल ले, अवतल बस लगा हो उसके सामने, जिसे हम इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं, तो क्या हो जाता है माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में होता है, आपतित किरण उधर जाती है, बोलेगा हम उल्टा आएंगे, कहेगा आओ उल्टा, हम तुम्हें माइनस पकड़ा देंगे, कहेगा ठीक है जैसे हम जा रहे हैं माइनस को भी लेके चलेंगे, वैसे चल रहा है। क्या हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ये बराबर 150 सेंटीमीटर, सही है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्षमता नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया था लेकिन हम तब भी निकालेंगे, आपको सीखना है। अब तो आप यहीं से सब कुछ समझ गए यार, कौन सा लेंस आप यहीं लिख देंगे, अवतल लेंस है क्योंकि माइनस आया है। अब अवतल लेंस मतलब कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, मतलब उसको निकट की चीजें दिखाई दे रही है, दूर की नहीं, मतलब उसको 25 तक तो दिखाई नहीं दे रहा, तो काहे 25 मान देगा यू का, उसको 150 तक नहीं दिख रहा है, मतलब आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, 150 सेंटीमीटर आपको नहीं दिख रहा है। 150 सेंटीमीटर माने जो पटरी होती है ना 15 छक्का 90, मतलब जो बड़ी वाली पटरी होती है ये कितने की होती है, ये पटरी टूट भी गई है, ये पटरी होती है 26-27 सेंटीमीटर, मतलब 3 पटरी से आगे आपको नहीं दिख रहा है। ये 1 पटरी, फिर इतना 2 पटरी, 3 पटरी, मतलब आपको 3 पटरी, मतलब बोर्ड नहीं दिखेगा। ये हमारा यहाँ मोबाइल तक दिख जाएगा, ये यहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक दिखेगा, इसके थोड़ा सा आगे तक नहीं दिखेगा, ठीक है, कैमरा के आगे नहीं दिखेगा। आगे चलें, P बराबर क्षमता निकालेंगे, 1/f करेंगे क्या, नहीं सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे 100/f, 100/f, f किस में सेंटीमीटर में, सही है। P बराबर 100/f का मान कितना, चिन्ह सहित -150, 0 से 0 कटा, फिर 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, P बराबर -2/3। अब 3 में 2 का भाग ही नहीं आता, बहुत बड़ी समस्या, 3 18, 2 फिर 20, अरे ऐसे आते चला जाएगा, 0.67, 6 जाएगा तो उसे हम 7 समझ लेंगे सेंटीमीटर। अरे नहीं यार डायोप्टर होता है, ऐसे ही आप गलत करवा देंगे बच्चों। ये डायोप्टर हम डी भी लिख सकते हैं इसको, डॉक्टर नहीं डायोप्टर, अंधी पतंग, डॉक्टर नहीं बोलना है। डॉक्टर तो बहुत अच्छे आदमी होते हैं, वह तो जान बचाते हैं, लेकिन आप ठंडी न लगवाइएगा, नहीं तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा फिर डॉक्टर साहब। चलिए 0.67 डायोप्टर, ये हो गया ना, खत्म हो गया, यही सा इतना आसान था। सोचिए लेंस तो आपने बताया ही नहीं, लेंस क्या होगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, में इसका मतलब अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, वही वाला पुराना वाला। अब उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए, जल्दी से नोट करिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करिए, समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है, चलिए करिए इसको।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी हम जो दो कराए ना वही क्वेश्चन है, सेम वही चीज़ है बच्चों, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है। चलिए करने का कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे फिर हम तो बताएंगे ही। आप क्वेश्चन लिखिएगा, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और लिखा रहने दीजिए, इसको देख देख के आप अपने रफ में पढ़िए। देखिए जब आप मेरे साथ न्यूमेरिकल पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों तो केवल फेयर नहीं रखेंगे, फेयर के साथ एक बगल में आप रफ कॉपी रखेंगे, पहले आप खुद लगाएंगे, फिर फेयर जो एक कॉपी आप बना रहे होंगे या जो बनाए होंगे उसी में आप इसको देखिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छी कॉपी बनाइए कि 100 रुपया कॉपी लाइए, आप सिंपल कॉपी कैसा भी ला सकते हैं। देखिए एक ऐसे आप पैड भी ला सकते हैं इस टाइप, जैसे ये देखिए कॉपी है, ये है, ऐसे आप लाइए और नोटबुक टाइप से ऐसे रखिए, ऐसे इसमें प्रैक्टिस आराम छोटे छोटे फार्मूले अपना क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है ना। और आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसे एक पैड ला सकते हैं, एक मार्कर ला सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए। ये ऐसे एक पैड लाइए, एक मार्कर लाइए और आराम से इंक लाइए, ऐसे अपना इसमें प्रैक्टिस करिए। बार बार एक कपड़ा रखिए, ऐसे कपड़ा रखिए और प्रैक्टिस करिए, ऐसे इसको मिटा दीजिए। ये ऐसे ऐसे पैड लीजिए, 40-50 रुपये मिलेगा, ऐसे लिखिए इसमें और इसमें मिटा दीजिए, तो आपका कॉपी भी नहीं भरेगा, खूब सारा प्रैक्टिस भी होता जाएगा। मान लीजिए 10-20-50 रुपये का मार्कर लगेगा, इंक बहुत कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अभी हम 2-3 लाए हैं ना, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा खर्च नहीं होता, कुछ ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं, एकदम आराम से चीज़ें चलेंगी। तो ये सब तरीका आप इसको अपना सकते हैं। जैसा बाकी काला पेज वाला चाहे तो आप रफ लाएँ, जरूरी नहीं बहुत अच्छा पेज, ये ऐसे भी, ये जैसे देखिए काला पेज है मेरे पास, ये ऐसे रफा ला सकते हैं। तो आप अपने अनुसार अपना सिस्टम बना सकते हैं, वो सब आप समझदार हैं। चलिए तो नोट कर लिए, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसको लगाना। देखिए यहाँ तो दे दिया बच्चों निकट दृष्टि दोष, फिर भी हमें नहीं देखना, कुछ भी दे दे हमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ दे दिया निकट, हमको केवल अंक कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। देखिए कहीं अंक दिख रहा है, हाँ एक तो दिखा 30, एक तो दिख गया, इसे गोला कर लेंगे आप। फिर इसके बाद दूर की वस्तुएं, ये कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर देखेंगे वही तरीका, क्या कहीं स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी तो नहीं लिखा है, ढूंढ लें। सर बताए थे कहीं अच्छा स्पष्ट लिखा है, लेकिन नहीं, वो नहीं लिखा। स्पष्ट देख सकते नहीं बोला, ये बोला स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, ठीक है 25 नहीं। फिर देख लें कहीं 25 तो नहीं, वो तो पहले ही देख लिए थे, केवल 30 बस दिया और 25 नहीं दिया। अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया कि जो v का मान होगा वो 30 होगा, माइनस में तो रहेगा ही क्योंकि माइनस में हमेशा रहता है। u का मान जब कुछ नहीं दिया तो अब इनफाइनाइट होगा, f का मान निकालना होगा। खत्म सवाल। पूरी सवाल तो हम पढ़े भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, सवाल नहीं पढ़ना है इस चैप्टर का आपको। ऐसे हम पूरा अभी देखिए, जब हम मेरे साथ कुछ दिन पढ़ लेंगे ना, फिर देखिए कैसे मज़ा आएगा। जब आप मेरे साथ 11 में पढ़ेंगे ना, फिर आप देखिएगा आपको हम कैसी फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर आपको एकदम मतलब लगने लगेगा कि सच में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई हिंदी पढ़ रहे हैं, इतना आसान तरीके से आपको बच्चों हम फिजिक्स पढ़ाएंगे कि मज़ा ही आ जाएगा। आप या फिर ऑफलाइन पढ़ेंगे या फिर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, आपको फील नहीं होगा। फिर हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे यार, तब तो और मज़ा आएगा, आपके सबका कमेंट भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये f का मान बस नोट कर लेना है, सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, हम कुछ नहीं पढ़ने को बोल रहे हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हमें नहीं अच्छा लगता इस चैप्टर का। इस चैप्टर में किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ना आपको सिखाने के लिए और चीज़ें हम पढ़ते थे। अब ये नहीं सर याद है, याद नहीं है, बस हमें जिस चीज़ से कंसेप्ट से पता है ना उसको हमने ले लिया, बस काम खत्म। आप ये कंसेप्ट अपने बुक की क्वेश्चन आप लगाइएगा, आप अपने सीरीज के लगाइएगा, आप अंसाल के लगाइएगा, आप किसी से टीचर से या किसी भैया को आप बुक दे दीजिएगा, लो इसमें क्वेश्चन दो मानव नेत्र का ना हमें करना है, सर हमारे ऐसे कंसेप्ट बताए हैं। अगर गलत हो जाएगा फिर आप हमसे मिलिएगा, फिर बताइएगा। आप क्वेश्चन ही ना पढ़िएगा ना, कुछ मत पढ़िए, बस आप ये देख लीजिए, बस जितना आपको बता दूं उतना कर लीजिए, सब कुछ सफिशिएंट है। देखिए अब आप फार्मूला लगा दीजिए, 1/f 1/v माइनस 1/u, वही फार्मूला बार बार है। v का मान कितना दिया है -30 और माइनस u का मान माइनस इनफाइनाइट, 1/f बराबर -30, ये माइनस माइनस प्लस 1/इनफाइनाइट, इसका मान 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -1/30 और प्लस 0। खत्म। तेज नहीं बता रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत तेज चल रहे हैं, तेज नहीं चल रहे हैं। देखिए ये चीज़ें भी हम आपको 2 करा चुके, ये आपके लिए था, ये क्वेश्चन आपके लिए था, लेकिन हम सोचे कुछ बच्चे हैं हो सकता है ना बन रहा हो तो 3 करा दें ताकि आपसे अब हम लोग अगला टाइप चलेंगे, 3 के बाद टाइप बदल जाएगा। चलिए अब देखिएगा 1/f बराबर -1/30, f बराबर क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। यही तो बोला था, पढ़ लीजिए एक बार सवाल को। निकट दृष्टि दोष बोला है, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष, जो दोष जो दिखता वही दोष, निकट दृष्टि दोष निकट का दिखेगा, यही तो दोष मतलब अवतल। अभी हो गया अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि जो अवतल लेंस होता है ना वो हम 25 तक देख पाते हैं,
30 नहीं देख पाते, अगर 30 देख पाते तब क्या रहता, तब तो हमारा अच्छा ही रहता, तब तो कहाँ चश्मा ही लगता। तो उसका जो होता है ना 25 तक होता है, 25 से आगे जैसे गया वो अनंत माना जाएगा, वो कितना भी दूरी पर हो, 25 के आगे जैसे ही गया, अब वो चाहे 30 पर हो या 300 पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना ही दूरी माना जाएगा। क्योंकि जो इसका स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी हम बताए हैं, जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर ही बच्चों होता है। 25 के आगे आप जाएंगे ना तो इनफाइनाइट ही माना जाएगा, वो कितना भी दूरी पर हो, डजंट मैटर, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है, तो स्पष्ट नहीं देख पाता तभी तो चश्मा लगा है। और कितना, ये अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए बोल रहा है, अनंत पर देखने के लिए पता नहीं का, अनंत हम किसी को भी मान सकते हैं, पढ़ चुके हैं पीछे, जहां नहीं दिख रहा है अनंत मानेंगे। अब वो दूरी कितना भी हो, उसके लिए हो सकता है कि 30 ही अनंत है, आप अब हमारे लिए जिसको दिख रहा है हो सकता है उसको अनंत तो अनंत पर हो, मतलब पता नहीं इंग्लैंड तक वो देख पा रहा है, अमेरिका तक देख रहा है, इलाहाबाद तक उसको अनंत लग रहा है, आपके घर तक अनंत लग रहा है। लेकिन हो सकता है जो बेचारा 25 तक देख पा रहा है, उसके लिए आप 25 के आगे 26 सेंटीमीटर खड़े हो गए, उसको वही अनंत दिख रहा है। ये डिपेंड करता है आपके आंख पर, आपके इफेक्ट पे, आपके दोष पे। चलिए, वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी को, किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है, इसमें क्षमता नहीं पूछा, आप चाहे तो फिर भी निकाल सकते हो। तो देखिए, उसे कितनी फोकस दूरी की, उसे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उपयोग करना होगा। और लेकिन किस लेंस का, तो बच्चों जब निकट दिया है और माइनस भी आया है तो स्वाभाविक है यहाँ पर अवतल लेंस होगा। उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, प्रयुक्त करना होगा। बस खत्म हो गया सवाल। इतना दम था, सोचिए कितना कठिन था सर, ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन आपने दे दिया। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं अगले पर। टाइप अब बदल जाएगा, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करिए आप, फिर आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए, चौथा एक और बताना है, 5 बताना है बस। 5 में ये खत्म, सारे टाइप खत्म, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं इसमें, 5 में ख़त्म हो जाएगा। ये के बाद एक और है बस, 1 घंटा ज़्यादा वीडियो नहीं होगी, 1 घंटा में सब कुछ हो जाएगा। देखिए बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप करिए, फिर हम बताएंगे, फिर आप सीखेंगे। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, निकट है इसका मतलब अवतल लेंस, ठीक है, 20 सेंटीमीटर, ये एक तो जहाँ जहाँ अंक मिलेगा वहाँ वहाँ गोला लगा लेंगे। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता, अरे ठीक ही तो है, अगर निकट दृष्टि दोष है तो 20 ही तो पढ़ पाएगा, बहुत करता तो 25 पढ़ पाता, उससे आगे तो फिर उसके लिए अनंत ही है, वो तो नहीं पढ़ पाएगा। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर, ये देखेगा, दे दिया 25। अब यहाँ निकट तो है, ये तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन 25 दे दिया तो यू मानना है, अब दे दिया तो दे दिया। 25 सेंटीमीटर दूर पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। अब समझ रहे मेरी बात ना, जब बच्चों 25 दे देगा या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलेगा, अभी इसके बाद वाला सेम वही क्वेश्चन कराने वाले हैं, तब तो आप लिख लेंगे। लेकिन ज़्यादातर ना वो इनफाइनाइट पर जो भी 3 करा चुके, ज़्यादातर पेपर में वही आता है, आया भी है, अपन सॉल्व देख लीजिए साइंस का, फिर हमको बताइएगा। वो कई बार आए हैं। ये तो पता है कि 25 दे देगा, बच्चे तो होशियार हो गए, वो तो जल्दी से कर लेंगे। लेकिन जब केवल एक वैल्यू दे देता है ना, तब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, यार यू माने इसको कि वी माने। जब वो पढ़ने लगते हैं ना तब उनको समझते, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। जो हमारे से पढ़ होंगे बच्चों, उनको तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा उस टाइप क्वेश्चन में, बस देखे ठीक है, कुछ नहीं दिया ना 25 का चक्कर, सीधे मारो इनफाइनाइट, यू का मान रखो सीधे, एफ का मान, पी का मान 1/f सेंटीमीटर 100/f डायप्टर, उत्तर खत्म, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उत्तर आपके हाथ में होगा। ये तरीका आपके पास होना चाहिए। अब समय नहीं है कि आप एकदम पूरा अच्छे से, अब टाइम हम लोगों के पास, फास्ट रिवीजन, 1 शॉट वीडियो, एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, सीधे एकदम परीक्षा पर वार, एकदम सही से। चलिए लिख लेंगे, v का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, u का मान 25 सेंटीमीटर, ये देखिए दे दिया है 25। f का मान निकालना है, जल्दी से लगा दीजिए फार्मूला लगा दीजिए, वही लेंस वाला सूत्र लगा दीजिए, 1/f 1/v 1/u, लेंस के सूत्र से आप लिखेंगे, लेंस के सूत्र से 1/f, दोनों मान कुछ भी हो, दोनों मान माइनस में होगा। v का मान दिया है -20 माइनस u का मान दिया है -25, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, ये पहले तो -20 और माइनस प्लस 1/25, ये हो गया।
1/f बराबर एलसीएम दोनों का वही तरीका, जो दोनों में बड़ा हो। क्या बड़ा है? 25 बड़ा है। 25 का पहाड़ा उतनी बार तब तक पढ़ते जाइए जब तक 20 से भी ना कट जाए। तो 25 दूना 50, क्या 20 से कट रहा है? नहीं। 25 तिया 75, क्या 20 से कट रहा है? नहीं। 25 चौका 100, क्या 20 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 20 25 100, 25 चौका 100, तब तक। अब लिख लिख के एलसीएम नहीं लेना है। अब आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, वो भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो अब लिखने वाला करेंगे तो फिर यार मतलब ही क्या निकलेगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 100 और 20 पंचे 100 और 25 चौका 100। 1/f बराबर क्या हो जाएगा? -1/100। तीरे गुणा कर लेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? -100 सेंटीमीटर। ये देखिए खत्म हो गया, ये आपका उत्तर आ चुका। क्षमता अगर पूछा होगा, क्षमता पूछा होगा तो आप निकाल लेंगे। P बराबर 100/f। एफ वहाँ सेंटीमीटर में है तो हम लिख लेंगे सेंटीमीटर के लिए हम 100/f, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है तो 100 और एफ का मान कितना है? -100। ये काट देंगे तो P बराबर कितना आ गया? -1 डायप्टर। ये आ गया। अब कितनी फोकस दूरी किस क्षमता का लेंस प्रयोग होगा और प्लस चश्मे में क्या लेंस लगेगा, तो माइनस आया है, हम यही जान जाएंगे निकट दे या न दे, हमको उससे क्या मतलब है। हम यहाँ लिखेंगे अतः चश्मे में -1 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा। ये हो जाएगा, बस नोट कर लीजिए। खत्म हो गई सवाल, यही सवाल थे। देख लीजिए कितना कठिन है, अब बहुत आसान है। एक क्वेश्चन और बचा है केवल, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसमें दिया रहता, वो भी आपके सामने ला रहे हैं, फिर ये खत्म हो गया पूरा न्यूमेरिकल। जल्दी पूरा देखिएगा वीडियो तभी समझ पाएगा। ये नहीं कि आगे आप जा रहे हैं, नहीं, फिर आपको कभी न कभी देखना पड़ेगा, फंस जाएंगे। एक और बचा है, पूरा देख लीजिए, फिर अच्छे से एकदम लगा लीजिए। अब फिर अपने बुक से लगाइए, सीरीज से लगाइए, साल से कहीं से भी लगाइए। अब आप सीख चुके हैं, अब इससे बाहर नहीं आने वाला है। और जो आएगा तो आप भेजिएगा मेरे पास, सर ये अलग है आप बताइए, तो हम बताएंगे फिर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बचा हुआ है, चलिए इसको करिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए जल्दी से। ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए, ये देखिए 10 मीटर की दूरी तक, सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, और जबकि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना दिया बच्चों? 25 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, ठीक है, करिए इसको जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर v का मान क्या मान लेंगे? v का मान 10 मीटर दिया है क्या यार? ये मीटर दिया है तो यहाँ 25 सेंटीमीटर कैसे दे दिया? ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया क्या? 10 मीटर दिया है ना, एक तो 25 सेंटीमीटर दे दिया, बड़ी समस्या हो गया इसमें। ठीक है, तो सेंटीमीटर दे दिया तो ये मीटर दे दिया, तो इसको हमें सेंटीमीटर में करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। देखिए ये भी एक काम दे दिया आपके लिए, कोई बात नहीं। v का मान 10 मीटर और u का मान कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर बोला है ना? हाँ 25 बोला है, ठीक है 25 सेंटीमीटर। अब आप इसको 1 मीटर में कई सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 10 और गुणते 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। ये हो गया। चलिए हम लोग चेंज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, 1000 हो गया। अब देखिए ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं -1000, ये हो गया। और v का मान u का मान भी माइनस, और f का मान क्या करना है? निकालना है। तो सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। अब क्या करेंगे देख लीजिएगा मेरे साथ, फार्मूला वही लगा देंगे, 1/f 1/v माइनस 1/u। f का मान निकालना है, v का मान 1000 माइनस में और माइनस में 25। 1/f बराबर 1/1000 माइनस 1/25। यहाँ हो जाएगा एलसीएम क्या हो जाएगा? 1000 बहुत बड़ा है, यही हो जाएगा। तो -1/f बराबर ये -1 और प्लस 25 8 2 से होता है। देखिए कितनी बार आएगा ये कितना बार आएगा? थोड़ा सा लंबा आ जाएगा क्या? ठीक है, चलिए जो भी आएगा आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, जो आएगा वही f का आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपको पहले क्षमता p बराबर भी निकालना है। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा ये इसमें, क्योंकि एक मीटर में दे दिया, एक सेंटीमीटर, दोनों को, या फिर इसको आप मीटर में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 25/100 कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा, ये 0.25 मीटर आ जाएगा। ये आप चाहें तो इसको एक चाहे तो मीटर में बदल लें, चाहे तो सेंटीमीटर, दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेना है। तो P बराबर 1/f, अगर मीटर में रहेगा तो 1/f लगा लेंगे, क्षमता आ जाएगा। और क्या है, कौन सा लेंस अगर प्लस माइनस में आ रहा है ना, ये वाला बड़ा है तो यहाँ पर अवतल लेंस, क्योंकि निकट दृष्टि दोष बोला है तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ये क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। चलिए ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करते हैं, इतना ही करते हैं। बस मेन तरीका था, हमारा पर्पस था आप लोगों को सिखाना, बस ये चैप्टर आप सीख लीजिए। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट में जरूर करेंगे, कमेंट में ऐसा ओपन रहता है बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं, फिलहाल जो देख रहे हैं तो आप नए नहीं हैं, अगर आप नहीं अभी तक सब्सक्राइब अगर किए हैं, पता नहीं करें कि न करें, सर कैसा पढ़ाते हैं, तो बच्चों कोई डाउट न रखिए, आप हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 तो ऐसा आपको पढ़ा देंगे कि शायद आपको फिर देखिएगा कोई आपके सामने टक्कर लेने वाला नहीं रहेगा, अगर आप अच्छे से अगर ट्रस्ट करके बहुत अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो। इसके बाद हम लोग फिर इसके आगे भी कंटिन्यू आपकी क्लासेस में 11th 12th जो भी होगा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा संसाधन की कमी, देखिए कोई चीज़ जब शुरुआत होती है ना, समस्याएँ आती हैं, एकदम क्लियर है, लेकिन अगर आप उससे डरेंगे नहीं, आप उसका सामना करेंगे ना, तो समस्याएँ जो आती है ना वो भी आपका साथ देने लगती हैं। समझ रहे हैं कि यार इंसान तो डरेगा नहीं, अब तो चलो ऐसा काम करते हैं, इसके साथ ही हो जाते हैं, तो वो समस्याएं भी ना आपसे प्रेम करने लगेंगी, आपको भी वो मतलब अच्छे रूप में आपके सामने आ जाएंगी। तो सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एकदम अच्छे सारी चीज़ चल रहे हैं, कुछ दिन बाद सब कुछ सही हो जाएगा, फिर हम लोग एकदम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, चीज़ें हम सिखाएंगे, आप सीखेंगे, बाकी दिक्कत क्या है, क्या इसमें खर्च हो रहा है, ना तो आपका ना तो मेरा, बस आप 2-4 40 मिनट 50 मिनट जो भी टाइम रहता है वीडियो आराम से, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं, 2-3 चाहें तो हम बना के डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, ज़्यादा कोई मतलब नहीं, जितना आपके काम की है उतना ही देखिए। मोबाइल से आप बहुत दूरी बना लीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही देखिए। सबसे ज़्यादा अगर इस टाइम आप कोई भी अगर टाइम बर्बाद करने वाला है तो ये आपकी मोबाइल है। विज्ञान यही तो कहता है, जिस तरह से विज्ञान हमारे लिए वरदान है बच्चों, उसी तरह से हमारा ये विज्ञान अभिशाप भी है। अगर उसका मानव जीवन के हित में यूज करते हैं तो हमारे लिए विज्ञान वरदान बन जाता है, लेकिन इसी अगर साइंस से काम करें, मानव के अनहित में यूज करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, एक जो चाकू होता है ना, वो काटने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन कभी कभी वो इंसान को काटने के काम में भी आता है, तो ये हमारे लिए अभिशाप है। लेकिन जब आप सब्जी काटते हैं, चाकू काटते मतलब वो सॉरी अगर आप सेब काटते हैं, तो यही हमारा चाकू हमारे लिए वरदान के रूप में है। तो बहुत सारी चीज़ें आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि आप इस मोबाइल का अपने हित में यूज करिए, अपने अच्छे कामों में यूज करिए, तो हमारे लिए वरदान बन जाएगा, हमारे लिए वो वरदान बनेगा। लेकिन इसी मोबाइल का आप इधर उधर फालतू चीज़ें देखेंगे और अपना टाइम बर्बाद करेंगे, शॉर्ट वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारे लिए अभिशाप है। फिर ये मोबाइल भी आपसे कुछ दिन बाद नफरत करने लगेंगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, जो भी समस्या हो आप कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप पे करिए, ग्रुप में ऐड होइए, जुड़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों अपने इस जो अपना एक छोटा सा बस अभी 200-400 का परिवार है, आप इसे बच्चों तक शेयर कीजिए, आप इसे बताइए कि देखिए सर कैसा पढ़ा रहे हैं, एक बार देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों का इससे हेल्प हो जाए। उनको सारे लोग क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं, बस आए बता के चले गए, हो सकता है उनको शायद मेरी बातें ही उस बच्चे को समझ में आ जाए, अगर उसकी लाइफ बदल जाती है। अगर 2-4 बच्चों की अगर हमारे अगर इस वीडियो से अगर किसी का लाइफ बदल सकता है, कोई अगर पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकता है, तो हो सकता है मेरे लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। चीज़ें पैसा तो बहुत आते जाते रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग इतना ही बातें करते हैं, फिर अनसॉल्व भी आपका आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे ही आपका साइंस कंप्लीट होता है, हम लोग जल्दी से साइंस का अनसॉल्व भी शुरू करेंगे, मैथ का कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर आप अपना काम करते रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और हम अपना काम आसानी से कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को बच्चों आज वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ अगर आप पढ़े रहे होंगे ना, तब भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना बच्चों एकदम मन लगा के खूब पढ़िए। अब स्कूल बंद कर दीजिए, ठंडी आ गई है, बस घर पे रहिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, टेबल चेयर पे उसमें पढ़ाई करिए, कोई ज़्यादा इधर उधर आपको इसमें टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसी बातों के साथ आज बस इतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम नमस्कार।